आपके पास ना ये ज़्यादा क्योंकि एग्जांपल्स करेंगे, आपने ये नहीं सोचना कि भी पीछे क्या हो गया ये इतना लेंथी सा। तो आपने फॉर्मूले याद कर लिए। अब मैं दो टाइप की आपको आज एग्जांपल्स दे देती हूँ कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एट द पॉइंट एस साई ऑफ दिस कर्व एस इज ए सीकेंड साई टेन साई प्लस ए लॉग सीकेंड साई प्लस टेन साई। क्योंकि मैंने बताया ना कि कर्वेचर में कई बार ना इन्होंने जो कर्व लिया होता है एस और एंगल साई लिया होता है ना, इसीलिए तो वो थ्योरी में भी ऐसे बता रहे हैं। तो अब आपको पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है डी एस ओवर डी साई। मतलब एस को एस इज अ फंक्शन ऑफ साई, इसको विद रिस्पेक्ट टू साई डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये एस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डी एस ओवर डी साई। तो डिफ्रेंशिएट दिस कर्व विद रिस्पेक्ट टू साई। तो ए एज इट इज़ रहा। नाउ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड सीकेंड साई इंटू सीकेंड स्क्वेयर साई प्लस सेकेंड फंक्शन टेन साई। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड साई इज सीकेंड साई इंटू टेन साई। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव प्लस ए टाइम्स लॉग सीकेंड साई प्लस टेन साई का डेरिवेटिव वन ओवर सीकेंड साई प्लस टेन साई इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब डेरिवेटिव तो आपको आते हैं। सीकेंड साई का डेरिवेटिव सीकेंड साई टेन साई का डेरिवेटिव प्लस सीकेंड स्क्वेयर साई। तो वी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू साई। अब जो फर्स्ट टर्म है देखो, इसमें से क्या कॉमन आ गया? व्हाट इज कॉमन? सीकेंड साई इज कॉमन। अगर आप देखोगे ना सीकेंड साई इज कॉमन, तो हमने सीकेंड साई कॉमन लिया, अंदर बना सीकेंड स्क्वेयर साई प्लस टेन स्क्वेयर साई जब आप मल्टीप्लाई करोगे। फिर यहाँ से अगर ये टर्म से देखो तो सीकेंड साई इज कॉमन, तो ये प्लस ए एज इट इज़, तो ऊपर ये वन ओवर तो एज इट इज़ रहा, ऊपर से सीकेंड साई कॉमन, अंदर टेन साई प्लस सीकेंड साई, और ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। तो वी आर लेफ्ट विद ए सीकेंड साई सीकेंड स्क्वेयर साई। अब सारा हम ना क्योंकि सीकेंड साई है तो सीकेंड साई में चेंज कर देंगे। तो टेन स्क्वेयर साई, ये क्या लिख दिया, टेन स्क्वेयर साई। अब ये देखो ना, जो दो ये ऊपर की टर्म्स थी इनमें से ये ए सीकेंड साई, ये भी ए सीकेंड साई है ना। एक स्टेप वैसे और लिख लेना चाहिए था हमें ना। तो ए सीकेंड साई कॉमन है, तो इन साइड इज यहाँ से सीकेंड स्क्वेयर साई प्लस टेन स्क्वेयर साई, और प्लस यहाँ से क्या बच गया, वन। ए सीकेंड साई दोनों टर्म्स में से कॉमन है ना, और वन प्लस टेन स्क्वेयर साई इज क्या होता है, सीकेंड स्क्वेयर साई। तो दिस इज ए सीकेंड स्क्वेयर साई प्लस ये भी सीकेंड स्क्वेयर साई बन गया। तो अंदर क्या बना, टू सीकेंड स्क्वेयर साई। तो दिस इज टू ए सीकेंड क्यूब साई। तो देयर फोर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डी एस ओवर डी साई विच इज टू ए सीकेंड क्यूब साई। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना ना, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, डी एस ओवर डी साई, और फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे कि जहाँ कर्व फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। तो प्रूव दैट कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज ज़ीरो। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ कर्वेचर है, कर्वेचर जो रेसिप्रोकल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर ज़ीरो होगा क्योंकि उसकी तो कोई बेंडिंग होगी नहीं ना, देयर विल बी नो बेंडिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो लेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो जनरल स्ट्रेट लाइन होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ज़ीरो, इसको हमने वन कर दिया। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको क्योंकि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना होता है, आपको डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर भी फाइंड करना होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव। तो डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए कांस्टेंट है, ए एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस बी वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, सी का डेरिवेटिव ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो। इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। जब वाई और एक्स में है तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना बन गया, यहाँ से माइनस ए ओवर बी। तो माइनस ए ओवर बी तो क्या हुआ, कांस्टेंट।
देयरफॉर सेकेंड डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी 0। तो कर्वेचर क्या होता है, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा y2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस y1, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। तो y2 कितना आया 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये बन गया आपका ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। y1 कितना था माइनस ए ओवर बी, है ना, ये y1 है। तो दिस इज़ ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। तो ये आपका बना, नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो वो तो आपके पास बी क्यूब चला गया ऊपर, 0 ही बन जाएगा। और ये टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसीलिए हमने लिखा था कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो 0 ओवर समथिंग इज़ 0। तो देयरफॉर कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज़ 0। ये शॉर्ट आंसर्स में भी आ सकता है कि कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज़, देयर विल बी नो मतलब 0, है ना, नो बेंडिंग ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो ये हमने एग्जाम्पल्स कर लेनी है और इनमें फॉर्मूला कर लेना। तो कर्वेचर अगर फंक्शन ऐसा है, ठीक है ना, डी साई ओवर डी एस होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन इस टाइप का है y इज़ एफ एक्स, तो इसमें आपने देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो दिस इज़ क्या बन जाता है 1 प्लस y1 स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2, और कर्वेचर इसका रेसिप्रोकल y2 ओवर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना आपने। ओके, थैंक यू।